दोस्तों गार्डन में रबर प्लांट के साथ कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है हम सबको। तो आज हम उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आप किस तरह से ख्याल रखेंगे ताकि आपका रबर प्लांट इन सभी कॉमन प्रॉब्लम से दूर रह सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे रबर प्लांट का जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है, पहला प्रॉब्लम है दोस्तों इसकी पत्तियों का पीला पड़ जाना। ये अक्सर होता है इसकी सही मायने में धूप का रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका पत्तियां पीली पड़ जाता है। दूसरा प्रॉब्लम है दोस्तों इसकी पत्तियां मुरझा जाना, यानी कि इसकी जो पत्तियां आप इस तरह स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं वो ऐसा नहीं रहकर बल्कि नीचे की तरफ मुरझा जाता है। तो उस वक्त आपको समझना पड़ेगा कि आपकी ये जो रबर प्लांट है इसकी जड़ों में ज़रूरत से ज़्यादा आप पानी डाल रहे हैं, उसके वजह से जड़ों में प्रॉब्लम हो रहा है और इसीलिए इसका पत्तियां मुरझा रहा है। तीसरा प्रॉब्लम है दोस्तों इसकी पत्तियों में ब्राउन जो डॉट्स आता है, यानी कि ब्राउन कलर का जो डॉट्स आपको दिखाई देता है वो होता है आपके ये जो रबर प्लांट है इसमें कीड़े मकोड़ों का हमला हो गया है। ज़्यादातर मकड़ियों के हमले से ये होता है कि आपकी पत्तियों में ये ब्राउन डॉट आपको दिखाई देता है। और लास्ट में है दोस्तों पत्तियों का सिकुड़ जाना। पत्तियों सिकुड़ इसलिए जाता है कि ज़रूरत से भी बहुत ज़्यादा कम पानी आप इसमें डाल रहे हैं, यानी कि ना के बराबर आप इसमें पानी डाल रहे हैं, तो उसी वजह से इसकी पत्तियां सिकुड़ रहा है। ये 4 कॉमन प्रॉब्लम। तो अब चलते हैं कि आप इनसे किस तरह से अपने पौधों को बचाएंगे उसके तरफ। तो दोस्तों सबसे पहला जो सल्यूशन है लाइट रिक्वायरमेंट का। दोस्तों आप इसको ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए जहां पर पूरा दिन इसको ब्राइट लाइट मिल सके। दोस्तों आपका ये जो रबर प्लांट है इसे ब्राइट लाइट बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हाँ, सुबह का 1 से 2 घंटे का अगर धूप भी मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन आप इसे कभी भी डार्क प्लेस पर नहीं रखिएगा। अगर डार्क प्लेस पर आप रखते हैं या फिर जहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा है, वहाँ पर लाइट पहुँच नहीं रहा है, तो आप लगभग हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर लाइट सही से इसको मिल पाए, तभी ये स्वस्थ रहेगा और आपको इसकी पीली पत्तियों से छुटकारा मिलेगा। दूसरा है दोस्तों इसकी वाटर रिक्वायरमेंट, यानी कि इसकी मॉइस्चर आप किस तरह से मेंटेन करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आपको इसकी मिट्टी सही करना होगा। मिट्टी आपको इसकी ऐसी तैयार करना होगा ताकि उसमें पानी ज़्यादा देर तक ठहरा ना रहे, साथ ही वो मॉइस्चर भी पकड़ के रखे, यानी कि आपकी इस मिट्टी में पानी किसी भी तरह से जमना नहीं चाहिए। आप इस पर जब भी पानी डालिएगा हमेशा चेक कीजिएगा कि इसकी ऊपरी सतह सूखा है कि नहीं। अगर पूरी तरह से सूख चुका है, जिस दिन सूखेगा उसके लगभग 1 से 2 दिन बाद आप इसमें पानी डालिएगा, तो सही मायने में इसकी जो मॉइस्चर मेंटेन है ये होगा और उससे आपका ये जो पौधा है इसकी जड़ किसी भी तरह से सड़ नहीं जाएगा और जड़ स्वस्थ रहेगा, तो इसकी पत्तियां भी कभी भी मुरझा नहीं जाएगा। साथ ही इसकी पत्तियां जो सिकुड़ जाता है वो बहुत कम पानी देने से सिकुड़ जाता है। तो आप लोग जो भी ये समझ रहे हैं कि इसे आप इंडोर में रख रहे हैं तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत इसको नहीं है, वो गलत है। दोस्तों हर एक पौधे को एक सही मायने में पानी की ज़रूरत होता है। अगर आप इसे ऐसे रख रहे हैं कि हफ्ते में 1 बार पानी डाल रहे हैं और भूल रहे हैं, वैसा मत कीजिएगा। उस तरह से रखने से आपकी ये जो रबर प्लांट है इसकी पत्तियां हमेशा सिकुड़ जाएगा। तो इसीलिए आप इसको हमेशा इसकी मिट्टी को चेक करने के बाद पानी डालिएगा। जिस दिन सूख रहा है उसके 2 दिन छोड़कर ही पानी डालिएगा, उससे ज़्यादा लेट आप इस पर पानी कभी भी मत डालिएगा। हाँ, पानी जब भी डालिएगा थोड़ी मात्रा में डालिएगा ताकि ये बहुत ही आसानी से सर्वाइव कर पाए और इसकी जड़ अच्छा रहे। अब चलते हैं दोस्तों इसकी चौथे प्रॉब्लम की तरफ, जो है दोस्तों इसकी जो पत्तियों में ब्राउन डॉट आपको दिखाई देता है उसकी तरफ। दोस्तों ये जो प्लांट है इसमें ज़्यादातर मकड़ियों का हमला हो जाता है या फिर किसी भी दूसरे किस्म का इंसेक्ट का हमला हो जाता है, जिससे आप लोग ध्यान देंगे तो देख सकते हैं कि कभी कभार इसकी पत्तियों के नीचे सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ दिखाई देता है।
तो उससे बचने के लिए आप इसमें महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, और साथ ही हर 2 से 3 दिन के बाद आप इसकी हर एक पत्तियों को अच्छी तरह से साफ कर दीजिए। किसी भी एक सूखे कपड़ा ले लीजिए और इसकी हर एक पत्तियों को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर दीजिए। साफ सुथरा अगर सही ढंग से रहेगा तो इसमें कीड़े मकोड़ों का हमला बिल्कुल भी नहीं होगा, और साथ ही इसकी पत्तियों की चमक भी बना रहेगा और आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। अब चलते हैं दोस्तों इसकी जो वाइटल पॉइंट है उसकी तरफ, जिससे आपका ये जो रबर प्लांट है वो अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझने के लिए। दोस्तों वो है दोस्तों इसका फर्टिलाइजर। इसके फर्टिलाइजर का ध्यान आपको हमेशा रखना होगा। महीने या फिर 1.5 महीने में एक बार आप इसको किसी भी तरह का कंपोस्ट खाद के जो लिक्विड फर्टिलाइजर है उससे आप इसे दे सकते हैं, चाहे वो लीफ कंपोस्ट हो या वर्मी कंपोस्ट हो। किसी भी कंपोस्ट को लीजिए और 1 दिन तक पूरा पानी में भिगो कर रखिए और उसके बाद आप इसको उसका पानी दे दीजिए। 30 या फिर 45 दिनों में एक बार आप उसे दे सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में कभी भी मत दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के पौधे में अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो उल्टा इसका रिएक्शन शुरू हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ही बहुत ही कम मात्रा में फर्टिलाइज़र आप इसे दीजिए और टाइम का गैप ज़्यादा रखिए, यानी कि लगभग कम से कम 1 महीने के गैप में आप इसको देने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों इन सब बातों का ध्यान रखिएगा तो आपका रबर प्लांट बहुत ही स्वस्थ रहेगा और बहुत दिनों तक आपके पास बना रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलेंगे हम फिर दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिएगा दोस्तों गार्डन नॉलेज जी के बाकी वीडियोस को। चलता हूँ दोस्तों।